नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। सोनाखान एकलव्य छात्रावास के दोनों अधीक्षक को कलेक्टर ने किया निलंबित। बलौदाबाजार जिले के कसडोल ब्लॉक में स्थित एकलव्य आवासीय विद्यालय में अव्यवस्था को लेकर प्रमुखता से खबर दिखाए जाने के बाद खबर का असर पहले रायपुर से बाल आयोग के सदस्य पुष्पा पाटले और ऑगस्टिन बर्नार्ड की जांच टीम पहुंचे और उसने जांच रिपोर्ट ऊपर में देने के बाद बलौदाबाजार के जिला कलेक्टर रजत बंसल ने मामले को गंभीरता से लेते हुए सोनाखान पहुंचकर एकलव्य आवासीय विद्यालय का निरीक्षण किया, जहां उन्होंने हॉस्टल में पढ़ने वाली सभी बच्चों से 1-to-1 बातचीत कर व्यवस्थाओं एवं पढ़ाई के संबंध में चर्चा की। साथ ही छात्रावास की अव्यवस्था, खाने की गुणवत्ता, पढ़ाई सहित साफ सफाई पर कलेक्टर ने गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए सहायक आयुक्त को जमकर फटकार लगाते हुए एकलव्य आवासीय विद्यालय सोनाखान के प्राचार्य संतोष कुमार चौहान सहित हॉस्टल अधीक्षक गौरी फेंकरा को कार्यस्थल से हटाते हुए निलंबन करने आदेश दिए हैं। इसके अलावा नए प्रिंसिपल के जल्द नियुक्ति के निर्देश दिए। आपको बता दें, मीडिया में खबर दिखाए जाने के बाद 8 सितंबर को लापरवाही बरतने को लेकर कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया था। उक्त नोटिस में छत्तीसगढ़ बाल संरक्षण आयोग के सदस्य पुष्पा पाटले और ऑगस्टिन बर्नार्ड द्वारा एकलव्य आवासीय विद्यालय सोनाखान का आकस्मिक निरीक्षण के दौरान विद्यालय से दोनों अधीक्षक अनुपस्थित, खाने की शिकायतें एवं आयोग के सदस्यों से दुर्व्यवहार करने कारण जारी किया गया था। प्रारंभिक जांच के दौरान उक्त आरोप सही भी पाया गया है। वहीं कलेक्टर निरीक्षण के दौरान छात्रावास में टीचरों की संख्या बढ़ाने, स्पोर्ट्स प्रारंभ करने की बात कही है। साथ ही जिले के सभी छात्रावासों को सतत निगरानी के लिए अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं तथा छात्रावास भवन निर्माण होने के बाद जो शिफ्टिंग नहीं हुई है उनको भी तत्काल पीडब्ल्यूडी से लेकर शिफ्ट के आदेश जारी किए तथा एकलव्य में आए हुए राशि की जांच की भी बात कही गई है। छत्तीसगढ़ ब्यूरो चीफ गौरव राय सागर की रिपोर्ट। चावल साफ करके नहीं पकाते हैं और सब्जी काटने के लिए किचन में बुलाते हैं। सब्जी अच्छा और अच्छे से बनाते हैं। सोनाखान में एकलव्य परिसर जो है उसका हमने निरीक्षण किया। सभी आला अधिकारी जिले के थे, डीएफओ साहब, ईसी ट्राइबल और अन्य विभाग के भी अधिकारी थे। विशेष रूप से यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं उसमें कुछ कमी पाई। विशेष रूप से जो खाने पीने की व्यवस्था है, सफाई की व्यवस्था, उसको देखते हुए हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं अधीक्षक और अधीक्षिका पे। पहले भी नोटिस जारी किया है, अभी उसको सस्पेंड करते हुए आगे उनको बदलेंगे। साथ में बच्चों की संख्या को देखते हुए और पोटेंशियल को देखते हुए यहाँ पर हम शिक्षा विभाग से भी एक प्रिंसिपल को अटैच करने का निर्णय आज लिया है। और उसके अलावा स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ यहाँ डेवलप करने की आवश्यकता है। तो बहुत बड़ा कैंपस है और क्योंकि आने वाले समय में सोनाखान एक तहसील भी अभी घोषणा हो गई है, तो तहसील के रूप में आ रहा है, कॉलेज भी है, तो एक अच्छा स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो हर तरह के बच्चों को यहाँ पर अच्छा कुछ फ़ायदा मिलेगा। तो उसके लिए निर्देश दिया है और साथ में यहाँ पर गतिविधियाँ हो, सांस्कृतिक गतिविधियाँ हो, स्पोर्ट्स की गतिविधियाँ हो, उसके लिए भी हम लोगों ने निर्देश जारी किया है। एक बड़ा बजट आता है इस इलाके के लिए, किस तरीके से अभी तक अगर पिछले 3 साल के बजट की बात करें तो कितने की होगी और क्या उपयोग होगा? पिछले कुछ सालों में निश्चित रूप से आदिवासी विभाग का काम प्रभावित हुआ है, क्योंकि कोरोना काल की वजह से हॉस्टल्स बीच में बंद हुए थे। तो अभी मैंने चार्ज लेने के बाद अभी एसी ट्राइबल भी बदले हैं, तो उनके माध्यम से हम लोग लगातार निरीक्षण कर रहे हैं। लगातार जैसे यहाँ पर भी कुछ कई सामग्री नहीं हुई थी सप्लाई, तो उसको सप्लाई कर रहे हैं। इस तरह का काम अभी स्ट्रीमलाइन किया है, आने वाले समय में और इसको स्ट्रीमलाइन किया जाएगा। जिले के सारे अभी बहुत ज़रूरी है कि जो हमारे युवा हॉस्टल्स में छात्रावासों में पढ़ रहे हैं, उनको सही दिशा दी जाए। जैसे आप लोग को भी विदित है, कुछ दिन पहले बहुत छोटे-छोटे मामलों पे अलग तरह के बहुत ही नकारात्मक रूप से छात्र सामने आ रहे हैं, तो वो उनको कम किया जाए। उनकी जो ऊर्जा है, उसको पढ़ाई के साथ-साथ कल्चरल एक्टिविटीज़ में, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में बढ़ाई जाए। उसको देखते हुए अभी हम लोग काम कर रहे हैं। तो अभी आला अधिकारियों को निर्देश दिया है कि सभी बड़े जो छात्रावास है, आश्रम है, वहाँ जाएँ। साथ में आगे चल के कैसे हम करियर काउंसलिंग कर सकते हैं बच्चों की, उनको कैसे स्पोर्ट्स से जोड़ सकते हैं, कैसे अलग-अलग गतिविधियों से जोड़ के एक उनके भविष्य को एक दिशा दे सकते हैं, उस पे लगातार हम काम कर रहे हैं। 52 छात्रावास बना है जैसे पीडब्ल्यूडी, कितने अभी संचालित हो रहे हैं? अभी वर्तमान में 3 छात्रावास पल्लारी में और 1 भाटापारा में ऐसे हैं जिनको की बिल्डिंग लगभग तैयार हो गई है, लेकिन किसी कारणवश कई सालों से उनका नहीं लिया गया था हैंडओवर। तो अभी एसी ट्राइबल और पीडब्ल्यूडी को संयुक्त रूप से उनमें निरीक्षण करने के लिए मैंने कहा था, जो उन्होंने कर भी दिया है। अगले 15 दिन के अंदर उनको शिफ्ट करने का मेरे द्वारा टारगेट दिया गया है। यहाँ पर जो गर्ल्स हॉस्टल में है वो वन रक्षक है, वो ये यहाँ पर ड्यूटी पे है, तो दोनों जगह कैसे ड्यूटी पे? जो सोनाखान में एकलव्य है, उसमें हमने स्टाफ को बढ़ाने के लिए भी अभी निर्देश दिया है।
फंड राज्य शासन से भी आता है, केंद्र शासन से भी आता है, उसको बेहतर उपयोग करने के लिए एसी ट्राइबल को निर्देश दिया गया। ठीक है, यहाँ पर टूरिज्म का काम हो रहा है सोनाखान में।